हेलो एवरीवन, सो वी आर बैक अगेन विद न्यू टॉपिक। आज हम बेसिक साइंसेज के अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर को समझेंगे, न्यूक्लियर प्रोसेस के बारे में जानेंगे कुछ बातों को। इन सब चीज़ों को समझने से पहले हमें आइडिया होना चाहिए कि आपके यहाँ पे एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो अगर आप एटम के स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे एक न्यूक्लियस होगा और आपके इलेक्ट्रॉन्स उसके अराउंड मूव कर रहे होंगे। अब जब न्यूक्लियस को देखेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स इसमें होते हैं, दे आर बाउंड टुगेदर। कैसे ये एक साथ रहते हैं? दैट इज बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स। ओके, अब आप अगर इस न्यूक्लियस को डिस्टर्ब करोगे, ये न्यूक्लियस अपने इक्विलिब्रियम में है, अगर आप इसको डिस्टर्ब करोगे आर्टिफिशियली कोई एनर्जी पार्टिकल इस पे बॉम्बार्ड करके, तो वहां से ये मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, वहां से आपकी न्यूक्लियर प्रोसेस स्टार्ट होती है। सो दिस इज द बिग आइडिया। अब देखते हैं यहाँ पे, जब न्यूक्लियर प्रोसेस समझें तो उसमें न्यूक्लियर फिजन एक होती है और न्यूक्लियर फ्यूजन होती है। न्यूक्लियर फिजन की अगर आप बात करोगे तो उसके पीछे जो फिनोमिना होता है, एक बिग पार्टिकल, बिग न्यूक्लियस, आपने एक हाई एनर्जी पार्टिकल उस पर बॉम्बार्ड किया, इस बड़े न्यूक्लियस को आपने डिस्टर्ब किया, ये दो छोटे न्यूक्लियस के अंदर कन्वर्ट होगा, दो छोटे अलग डिफरेंट एलिमेंट्स में बदल जाएगा। सो हैवी वन कन्वर्टिंग इनटू द लाइटर वन, दैट इज रेफर्ड एज न्यूक्लियर फिजन। उसको हम न्यूक्लियर फिजन का नाम देते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जैसे एक हाईली एनर्जाइज्ड न्यूट्रॉन हम लेके आए हैं, ये आर्टिफिशियली किया जा रहा है, उससे हमने यूरेनियम को एक्टिव किया, यूरेनियम न्यूक्लियस जो है वो अनस्टेबल हुआ और बेरियम और क्रिप्टॉन जो है यहां से निकलेंगे और साथ साथ हैवी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही होगी 200 मेगावाट के अराउंड। ओके, 7 एडिशनल न्यूट्रॉन्स भी और निकलते रहते हैं। दैट इज द पॉइंट। अब ये जो एडिशनल न्यूट्रॉन्स निकले हैं, दे आर देमसेल्व्स हाईली एनर्जाइज्ड, काफी स्पीड में होते हैं ये पार्टिकल्स। अब अगर आप इन सब चीजों को कंट्रोल नहीं करोगे, खासकर हमें कंट्रोल क्या करना है, इन न्यूट्रॉन्स को, क्योंकि ये न्यूट्रॉन्स फर्दर जाके बाकी जो यूरेनियम की न्यूक्लियस है, रेस्ट ऑफ द यूरेनियम दैट इज देयर, ओके, उसको एक्टिवेट कर देगा। जैसे ही ये बाकी न्यूक्लियस को एक्टिवेट करेगा, वो एकदम से फर्दर और रिएक्शन स्टार्ट कर देंगे। तो उसको बोला जाता है चेन रिएक्शन, कि एक के बाद एक न्यूक्लियस जो है वो बॉम्बार्ड होते रहेंगे और हैवी अमाउंट ऑफ एनर्जी यहां पे रिलीज होगा अगर हम इसको कंट्रोल ना करें। तो अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करेंगे, हैवी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा, तो ये बन जाएगा न्यूक्लियर बॉम्ब। अगर आपने इस एनर्जी को कंट्रोल कर लिया, कंट्रोल्ड वे में आपने इसको मैनेज किया विद द हेल्प ऑफ अ सिस्टम, वी विल रेफर दैट एज न्यूक्लियर रिएक्टर। उसको कहा जाएगा न्यूक्लियर रिएक्टर। तो यहां पे आप इस प्रोसेस को देखिए कि जैसे ये हैवी न्यूक्लियस आपका 2 और मोर लाइटर न्यूक्लियाई में स्प्लिट होता है, फर्दर आपके न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं। हम क्या करते हैं, हमारे पास कंट्रोलिंग रॉड्स होती हैं, कैडमियम रॉड्स का यूज किया जाता है। उन रॉड्स की हेल्प से आप इन पर्टिकुलर न्यूट्रॉन्स को टाइम टू टाइम रिमूव करते जाएंगे, एब्जॉर्ब करते जाएंगे। सो 3 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, इनमें से 2 को आप एब्जॉर्ब कर लेंगे। इन दिस वे वी विल कैरी आउट द कंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन। इस तरीके से आप उस पूरी प्रोसेस को कंट्रोल्ड तरीके से करते हैं। दैट इज व्हाट द की पॉइंट इज। अगर आप अनकंट्रोल्ड करेंगे तो वो न्यूक्लियर बॉम्ब बन जाएगा, कंट्रोल में रखेंगे तो वो रिएक्टर का काम करेगा। अब कैसे इन चीजों को कंट्रोल किया जाता है उसको जानते हैं। सो टॉकिंग अबाउट दिस, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर का। देखिए, जो आपका न्यूक्लियर फ्यूल है उससे हीट जनरेट हो रही है, उस हीट से हम पानी ही उबाल रहे हैं, स्टीम बना रहे हैं और स्टीम से टरबाइन चला रहे हैं। ये नॉर्मल प्रोसेस है। टरबाइन मूव करेगी तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। थर्मल में भी कुछ ऐसा ही होता है। थर्मल में कोयला जला के गर्मी निकालते हो, उससे जो है आप स्टीम क्रिएट करते हो और वहां से जो है फर्दर टरबाइन चलाते हो। इधर जो फ्यूल यूज हो रहा है न्यूक्लियर फ्यूल, उससे हीट ही जनरेट हो रही है, बट इसको करने के लिए कंट्रोल्ड वे में किया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड वो कंट्रोलिंग का पार्ट होता है यहां पे कंट्रोल रोड्स का, जो आपके न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करती हैं। तो अगर आप इसके बाकी सब पार्ट्स की बात करेंगे, नॉर्मली हम जो फ्यूल यूज कर रहे हैं, यूरेनियम, डिफरेंट आइसोटॉप यूज किए जाते हैं, प्लूटोनियम भी जो है उसको यूज किया जा सकता है। अब यहां पे एक मॉडरेटर होता है। मॉडरेटर उस न्यूट्रॉन्स की स्पीड को स्लो डाउन कर देगा। मॉडरेटर में यूज किया जाता है हैवी वाटर, ग्रेफाइट, बेरिलियम ऑक्साइड। इनका यूज करते आप इन न्यूट्रॉन्स की स्पीड को थोड़ा स्लो डाउन करोगे। अगर न्यूट्रॉन्स की स्पीड स्लो डाउन नहीं होगी, फिर आप उसको एब्जॉर्ब नहीं करवा पाओगे, वो फर्दर जाके बाकी यूरेनियम एटम्स को एक्टिवेट कर देगा और आपका कंट्रोलिंग पार्ट नहीं हो पाएगा।
सो यहां से हमने मॉडरेटर किया, फिर आप कूलेंट भी यूज करते हो बिकॉज हीट बहुत मैसिव अमाउंट की है। आप कूलेंट नहीं लगा रहे हो तो ऐसा भी हो सकता है आपका रिएक्टर ब्लास्ट हो जाए। तो कूलेंट के लिए हम कोल्ड वाटर, लिक्विड ऑक्सीजन का यूज करते हैं यहां पे। अब कंट्रोल रोड्स इंपॉर्टेंट है, ये जो न्यूट्रॉन्स एक्स्ट्रा निकल रहे हैं उनको एब्जॉर्ब करता है, तो हम कंट्रोल रोड्स बनाने के लिए कैडमियम और बोरोन रोड्स का यूज करते हैं। ये मेजर स्ट्रक्चर है आपके न्यूक्लियर रिएक्टर का। अब इसको अगर हम देखें कि हमने ये सब कर लिया, अच्छा न्यूक्लियर रिएक्टर, इसके अंदर एक टर्म यूज की जाती है ब्रीडर रिएक्टर। ना ब्रीडर रिएक्टर एक स्पेसिफिक टाइप का रिएक्टर है जिसके अंदर आप प्लूटोनियम 239 को यूज करते हो, वहां से आप न्यूक्लियर फ्यूजन करते हो और पूरी एनर्जी को कैरी आउट करते हो। कैसे स्टार्ट किया जाता है, जब आपने अभी न्यूक्लियर रिएक्शन शुरू करनी है उस समय आप कंट्रोल रोड्स को पुल आउट कर लोगे। सो हेयर यू कैन सी दीज आर द कंट्रोल रोड्स, ये कंट्रोल रोड्स बाहर आ जाएंगी, न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट होगा, आप अलाउ करोगे न्यूक्लियर रिएक्शन को शुरू होने में, प्रोसेस शुरू हो जाएगा, हीट जनरेशन स्टार्ट होगा। जैसे हीट जनरेशन स्टार्ट हुआ, न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होने शुरू हुए, अब यहां पे हमें कंट्रोल करने की जरूरत पड़ेगी और इस समय आप इस रिएक्शन के रेट को कंट्रोल करोगे बाय प्रेसिंग द कैडमियम रोड्स। इस समय इन पर्टिकुलर रोड्स को वापस जो है अंदर डाला जाएगा और वहां से आप इस कंट्रोल्ड रिएक्शन को कंटिन्यू करते हो। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट यहां पे रिलीज होती है, कूलेंट से उसको ठंडा रखा जाता है और टरबाइन चला के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। दैट इज द बिग आइडिया। अब यहां पे ये तो थी फ्यूजन की स्टोरी कि बड़ा न्यूक्लियस दो छोटों में कन्वर्ट हो रहा है। फ्यूजन की अगर हम बात करें तो फ्यूजन का मीनिंग अगर आप देखेंगे, फ्यूजन मतलब दो जुड़ रहे हैं, तो बेसिकली इसके अंदर प्रोसेस भी ऐसा ही होता है। टू स्मॉलर न्यूक्लियस व्हेन दे आर कंबाइनिंग, उसमें भी मैसिव अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होती है और एक लार्जर न्यूक्लियस बनता है। ये डिट्रियम ट्रिटियम है, ये हाइड्रोजन के आइसोटोप है, ये हाइड्रोजन के आइसोटोप आपस में कंबाइन करेंगे एंड दिस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटेड और साथ में हीलियम बनती है। ये जो फ्यूजन रिएक्शन है, एट प्रेजेंट वी डोंट हैव द कैपेसिटी टू कंट्रोल इट। अभी तक हम इसे कर नहीं पाए हैं कंट्रोल। ऑलरेडी वी आर कैरिंग आउट द प्रोसेस, रिसर्च ऑलरेडी चल रही है, आर्टिफिशियल सन हमने बनाया है यहाँ पे, ठीक है। अब वी डोंट नो व्हेन इट इज गोइंग टू बी सक्सेस, बट इट इज रिमार्केबल थिंग। ये अभी तक नहीं हो पाया है। सन की अगर आप बात करते हैं, प्राइमरीली द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ सन इज बिकॉज ऑफ द फ्यूजन रिएक्शन। सन के ऊपर बहुत सारे फ्यूजन रिएक्शंस एक साथ चल रहे होते हैं, इस वजह से वहां पे मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। इतनी ज्यादा एनर्जी है कि वो आपके सरफेस तक पहुंच जाती है, अर्थ तक पहुंच जाती है। दैट इज द बिग आइडिया। अब देखिए यहाँ पे इस फ्यूजन रिएक्शन को करने के लिए कैसे, कितने हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। तो फर्स्ट थिंग इज दिस, टेम्परेचर दैट इज रिक्वायर्ड इज वेरी हाई, 10 रेज टू द पावर 7 केल्विन। ये 107 केल्विन नहीं है, इट इज 10 रेज टू द पावर 7 केल्विन। इतना हाई अमाउंट ऑफ आपको टेम्परेचर चाहिए। अगेन एटमॉस्फेयर 10 रेज टू द पावर 6 एटमॉस्फेयर, दैट इज द अमाउंट ऑफ प्रेशर विच इज रिक्वायर्ड। तो ये नॉर्मल प्रोसेस में हम इतने लार्ज स्केल पे नहीं कर सकते हैं, बट स्टिल रिएक्शन इसके ऊपर मतलब रिसर्च चल रहा है। सन के ऊपर दिस इज क्वाइट पॉसिबल। एंड अगर आप फ्यूजन रिएक्शन से बॉम्ब बनाते हो तो उसे हाइड्रोजन बॉम्ब बोला जाता है। दैट इज वे मोर यू कैन से डिजास्ट्रस देन द ऑर्डिनरी न्यूक्लियर बॉम्ब। जो बाकी यूरेनियम वाला हम बॉम्ब यूज करते हैं उससे बहुत ज्यादा ताकतवर ये बॉम्ब होता है। दिस इज द बिग आइडिया अबाउट द न्यूक्लियर फ्यूजन एंड fission. So again, we'll come tomorrow. Thank you very much.